माता का बुलावा आएगा तब हम माँ के दर्शन करने जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि गाड़ी खुद चलकर आपके घर पर आएगी कि माता का बुलावा आ चुका है? प्रयास तो करने होंगे। वैसे ही सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको उसे पकड़ने स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ईश्वर ने पक्षियों को भोजन दिया किंतु उनके घोंसले में नहीं दिया है, इसलिए प्रयास करते रहिए। करत करत अभ्यास जड़बती हो तो सुधान चरेवती, लगातार प्रयास करते जाइए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 जून सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा है और बुध भी कर्क राशि में अब वक्री होने जा रहे हैं। इसकी झलकी भी मैं आज आपको दूंगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 29 जून को बुद्धि का अधिपति बुध मन के कारक चंद्रमा की कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। इससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अब अपने रोड मैप को चेंज करना होगा, रूटीन को बदलना होगा। अपने डे को सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में चेंज करिए और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में कुछ बड़े डिसीजन लीजिए। चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को कुछ समस्याएं अपने आप ही मिलने वाली है, ध्यान रखिए। आज आपकी जन्म कुंडली में शुक्ल योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को पोस्टिंग और प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है। यात्रा करना हो तो आज पूर्व दिशा की तरफ करेगा। किसी विशेष काम को करने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है कारक योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। पहली, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। आज मैं मुंबई में हूं, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। जुलाई का स्केड्यूल आपको जल्द दिखाई देगा। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेष राशि से पहले एक कमेंट का जवाब दूंगा, उसका वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनिरुद्ध भारद्वाज, दिल्ली से लिखते हैं। 1 मार्च 2001 आफ्टरनून 2:15 और दिल्ली का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मेरी शादी कब होगी। अब देखिए, ये 25 साल के हो चुके हैं, 26वां साल इनको चल रहा है। मिथुन लगन की कुंडली है और लगन में राहु है। पत्नी के घर में केतु विराजमान है, दोनों ही उच्च राशि के हैं। पत्नी के घर के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बनते जो 12वें घर में गए और पिछले 1 साल से साढ़े साथ ही चल रही है। और इसमें देखिए, शुक्र आपके उच्च राशि के हैं, इसलिए 27 से 29 साल के बीच में, स्पेशली 28 साल के आसपास विवाह के आपके योग बनेंगे। अभी 1.25 साल आपको पेशेंस रखना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि आप चंद्र लगन से मंगली है। अगर आपको मंगली का कोई रिश्ता आता है तो भी कर सकते हैं, नॉन मंगली हो तो भी कर सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मंगली है, पर ये भी नहीं कह रहा हूँ आप मंगली नहीं है, लेकिन चंद्र लगन से मंगली में फैसिलिटी होती है कि आप मंगली से या नॉन मंगली किसी से भी शादी कर सकते हैं। आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पेशेंस रखिए। 2027 में अगले साल शादी के बारे में सोचिएगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज भगवान की भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान और इस तरफ रुचि आपकी बढ़ सकती है। शुक्ल योग आज आपके जन्म कुंड में बन रहा है, जिससे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सुधार दिखाई देगा, जिसकी वजह से खर्चे आप आसानी से चुका पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने नेटवर्थ को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क को बढ़ाने के साथ साथ आप किसी विशेष मीटिंग में आज हिस्सा ले सकते हैं या फिर मीटिंग कॉल करिए अपने स्टाफ के साथ। व्यापारी लोगों को भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा और भाग्य और कर्म के कॉम्बिनेशन से आपको आज बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों को किसी नई पार्टी से ऑर्डर मिल सकता है, इसको लेकर आपको अथक प्रयास करने चाहिए और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। इसी से मेरे प्रिय साथियों, आपका आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। जॉब करने वाले लोग अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखें कि आज ऑफिस में सीनियर की डांट पड़ सकती है, औचक निरीक्षण हो सकता है, कोई मीटिंग कॉल की जा सकती है। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिस में उस प्रोजेक्ट पर फोकस करें जिसकी गुत्थी अभी तक आपने सुलझाई नहीं है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज अपने आसपास के लोगों में काम बांटकर और रीचेक करके मौज मस्ती के साथ माहौल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस आपके काम की तारीफ भी कर सकते हैं, इसलिए काम तारीफ के काबिल करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे को कोई शुभ समाचार दे सकते हैं या आपको मिल सकता है। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है। बुध के सुख भाव में रहते हुए कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, जिससे अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री अगर बदलना चाहते हैं तो उसमें नेगोशिएशन प्रॉपर करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पुरानी गलतियों से अब सबक सीख लीजिए
ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, अपनी गाड़ी से तब यात्रा करें जब गाड़ी में कोई खराबी ना हो, किसी और की गाड़ी बिल्कुल आप न चलाएं। व्यापारी लोगों के लिए दिन थोड़ा सावधानी भरा होना चाहिए, क्योंकि चालाक चतुर लोगों के संपर्क में आकर आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान और धोखे, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन घबराएं नहीं, पॉजिटिव चेंजेस के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। व्यापारी लोग किसी भी प्रकार का केयरलेस रवैया बिल्कुल ना अपनाएं, ना ही पैसों को लेकर किसी और पर ज़्यादा भरोसा करें। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को बेवजह की बातों से और बैक बाइटिंग से, ऑफिस की गॉसिपिंग से तब ही हिस्सा लेना चाहिए जब आपके पास समय हो। समय नहीं है, काम है, तो समय बर्बाद नहीं करें, बल्कि समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। आज किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से आपको दूरी बनानी चाहिए। बुध थर्ड हाउस कर्क राशि में वक्री है, जिससे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए और पैसे और संपत्ति को लेकर कोई विवाद ना हो, ध्यान रखिएगा। आज कहीं न कहीं कन्फ्यूजन जरूर रहेगा। बात करें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की, तो किसी और की बातें सुनकर कान के कच्चे होकर आप एक दूसरे से ही झड़प करने वाले हैं। इसलिए आप सिर्फ अपनी बातें करें, दूसरों की नहीं। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलते हुए दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, समझदारी, चालाकी और चतुराई दिखाने का दिन है, ताकि हमें कोई फंसा ना सके, धोखा ना दे सके। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको व्यापार में सजग रहना होगा। कस्टमर की संख्या कैसे बढ़े, इसके लिए नए ऑफर निकालिए। पुराने स्टॉक को भी नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। कई दिनों के बाद आपको कुछ ऐसे क्लाइंट मिल सकते हैं जो लंबे समय तक रह सकते हैं। व्यापारी लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना है, लेकिन काम बांट कर करिए और खुद फ्री रहकर रीचेक करते रहिए। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के तौर तरीके से आपके काम ज़्यादा अच्छे होंगे। भरोसेमंद व्यक्ति पर तो भरोसा करिए, लेकिन गैर लोगों पर भरोसा मत करिएगा। व्यापारी लोगों को नए पार्टनर के ऑफर अगर आ रहे हैं, तो आप तुरंत हाँ नहीं करें जब तक जांच पड़ताल पूरी ना हो जाए। शुक्ल योग के बनने से वर्क प्लेस पर माहौल खुशनुमा रहेगा और आपका मन भी लग सकता है, अगर आप हर काम को खुश रहकर करेंगे। वही जॉब करने वाले लोगों को जो आपकी आलोचनाएं करते हैं, उनकी बातें सुनकर उस पर रिएक्ट करके अपना टाइम खराब नहीं करें। बुध धन भाव कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं, अपने पैसे को जोड़ कर रखिए। जल्दीबाजी में कोई खर्चा न करें और ना ही कर्जा लेने की कोशिश करें, वरना आप किसी प्रकार की ठगी के शिकार हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी और की सफलता से आपको थोड़ी सी जलन होने वाली है, दूर रहिए इससे। सोशल लेवल पर आपकी कोई पोस्ट धमाल मचा सकती है, सोच समझकर शेयर करिएगा। काले वस्त्र नहीं पहने और सफेद वस्त्र पहनना भूलें नहीं। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, जिनको आप जानते हैं कि ये आपके दुश्मन हैं, उनसे तो सावधान रहिए, लेकिन अज्ञात लोगों से भी सावधान रहिए। अपनी और अपनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है और ग्रहों का खेल आपके पक्ष में रहने से नई ऊर्जा के साथ नए क्लाइंट और पुराने क्लाइंट को भी जोड़ना, सेल बढ़ाने का दिन है। बुध आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। बात करने का अंदाज, ड्रेसिंग सेंस पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ भी शेयर करने, कुछ भी बोलने से बचिए, बल्कि व्यापारी लोगों को कस्टमर से फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। व्यापारी लोगों के अगर हाल ही के दिनों में ग्राफ गिरा है या मंदी का दौर चल रहा है, तो आज नए ऑफर निकालिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए और बेहतर मैनेजमेंट दिखाइए। ज़्यादा उत्साहित रहकर जोश में होश खो बैठने का काम होने वाला है, इसलिए कोशिश करें कि धीरज, धैर्य और संयम रखें। शनिदेव आपकी आज परीक्षा ले रहे हैं पेशेंस की। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आने वाली है। अपनी ऐप, अपनी वेबसाइट, अपनी जो भी सोशल मीडिया की चीज़ें, उन्हें अपडेट और अपग्रेड करिए और पासवर्ड चेंज करिए। ऑफिस में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ जब आप बॉस को सुनाएंगे, तो बॉस बड़े खुश हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास तो दिखाई देगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से दूर रहिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी ज़रूरी है। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अस्त व्यस्त रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी दिनों के बाद दिल की बात शेयर करने वाले हैं। महादेव को गंगा जल अर्पित करते हुए ओम हौम जूम सह का जाप करिए 11 बार, उसी से दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 5, अवर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आज पूर्णिमा है, बहुत शुभ दिन है। प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर शिव मंदिर में जाइए या घर के मंदिर में शिवलिंग पर दूध जो कि कच्चा हो उसे अर्पित करिए। सफ़ेद और काले तिल दोनों मिलाकर
आप अभिषेक कर सकते हैं और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करिए, 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करिए। उसके बाद आग, धतूरा और पंचामृत अर्पित करिए और बाद में वहीं मंदिर में बैठकर 3 मिनट, 11 मिनट या जितना समय हो ज्ञान मुद्रा में बैठकर मौन करिए। देखिए, आपको ही आपकी आत्मा की शक्ति से आवाज़ आएगी कि आपको किस रोड में पर चलकर सफलता मिल सकती है। मेष राशि, माँ-बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ-बाप से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। अपने मन में कोई भी मलाल ना रहे, ध्यान रखिएगा। व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन बहुत शुभ है और जल्दी उठकर दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाइए, कुछ अलग करिए। नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या बिज़नेस में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो आज का परफेक्ट दिन है। नए ऑफ़र मिल सकते हैं, नए पार्टनरशिप के ऑफ़र मिल सकते हैं। आप किसी को पार्टनरशिप के ऑफ़र दे सकते हैं। यात्रा के दौरान अननोन पर्सन की बातचीत आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, इसलिए सुनिए, तुरंत रिएक्ट नहीं करें, जांच पड़ताल करिए। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत शानदार है। आज बॉस या मैनेजर से कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे पॉजिटिव आपको कहीं न कहीं फीडबैक मिल सकता है। ईमानदारी से और काम में मन लगाकर काम करेंगे तो पोस्टिंग, प्रमोशन की राह आसान हो सकती है। बुध के खर्च भाव में कर्क राशि में वक्री होने से माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों में या यात्रा को लेकर खर्च ज्यादा हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का ऑफिस के प्रति समर्पण का भाव रहेगा तो आप हंसी खुशी के साथ पूरा दिन गुजार पाएंगे। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए और घर में बहन आती है तो उसका पूरा सम्मान करिए। यादों को तरोताज़ा करने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपके जुबान में अच्छे शब्द, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में अच्छा गिफ्ट बात बन सकती है। किसी रिलेटिव के अचानक से बीमार होने की खबर अगर आपको मिलती है तो आप तुरंत उनका हालचाल पूछने पहुंच जाइए। आज भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, संपत्ति को लेकर, धन को लेकर या फंसे हुए पैसे को लेकर आज विवाद हो सकता है, अवेयर रहिएगा। व्यापार में फाइनेंशियल कंडीशन पहले देखिए, उसके बाद खर्चे करिए। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक्सपेंडिचर आपकी देखरेख में होना चाहिए, पुनर्विचार करके होना चाहिए। मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की सेल डाउन हो रही है तो शेयर बाजार में आज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और उस सेल को बढ़ाने के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी है। अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है जो अभी तक आपने सोची नहीं है, इसलिए धीरज, धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। वर्क प्लेस पर काम की अधिकता है, मंडे है, तो आप उसे अस्त व्यस्त काम को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए और बार बार रीचेक करते रहिए ताकि गलती ना हो और गलती को दोहराने की गलती बिल्कुल ना हो। वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी में कुछ आप काम करने वाले हैं और शाम को पछतावा होगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अपने बॉस से, टीम के मेंबर से जो भी कुछ सुनने को मिलता है, काम करने के लिए अगर डांट फटकार भी मिलती है तो सहर्ष उसे स्वीकार करिए, लेकिन अगलों की गलती पर एकांत में उन्हें समझाइएगा। बुध के इनकम हाउस में कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। नए इनकम सोर्सेज के चक्कर में जो इनकम हो रही है उससे भी आप जाने वाले, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर आपके पास फालतू का टाइम है तो वेस्ट करिए, अदरवाइज समय और ऊर्जा का सदुपयोग करिए। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, धीरज, धैर्य और संयम रखिए और जोश में होश मत खो बैठना। साहस के साथ काम जरूर करें लेकिन अवैध रहते हुए। व्यापारी लोगों के जुबान में अच्छे शब्द और चेहरे पर मुस्कुराहट सेल बढ़ा सकते हैं, रुके हुए पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी आज आपको राहत मिलेगी। शुक्ल योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट के लिए, नई डील के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। पुराने आधे अधूरे काम अगर आपने पूरे नहीं किए तो नए काम भी आधे अधूरे रह सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में आज कुछ नया कौशल सीखने का मौका मिल सकता है। कोई ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार का हिस्सा आप बन सकते हैं। कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे जो बॉस को एकांत में सुनाइएगा। बुध के कर्म और पिता के घर में कर्क राशि में वक्री होने से जॉब करने वाले लोगों को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। बॉस और सीनियर जो बताए उसी के अनुसार काम करिए। वही जॉब करने वाले लोगों को प्रैक्टिकल रहना होगा इमोशंस में अगर आप गलत डिसीजन लेने वाले हैं। फैमिली में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए और बच्चों की गलतियों को आप एकांत में बैठकर उन्हें समझाइए। बच्चे किसी गलत कंपनी के शिकार तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप फिजिकली और मेंटली कितने फिट हैं इसका आकलन स्वयं करिए। आज दिन की शुरुआत किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ खिला दीजिए या फिर पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी देखरेख में होना चाहिए।
पैसा बचा कर रखिए, अनर्गल खर्चों पर लगाम लगाइए और परिवार के साथ बैठकर भी इस पर बात करिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आग लगना, चोरी होना, करंट लगना या मशीन का फॉल्ट कोई हो सकता है। अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोग व्यापार में बेहतर स्थिति लाने के लिए आपको नई सेल की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी करिए, मशीनों को दुरुस्त करिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन मंगलमय होने वाला है। यात्रा से उन्हें नए ऑर्डर मिल सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने पर आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या घर पर बैठकर ही कुछ नए प्रयोग करने चाहिए और अपने अनुभव से आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस आज अच्छी रहेगी, आधे दिन काम करेंगे और बाकी टाइम आप अपने लिए भी निकाल सकते हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को घर और दफ्तर दोनों जगह अपने रूटीन को थोड़ा बदल के देखना है, मजा आ जाएगा। बुध के भाग्य भाव कर्क राशि में वक्री होने से दान पुण्य, किसी की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत करिएगा। घर और दफ्तर के वातावरण को अच्छा कैसे बनाया जाए, इसके लिए आपको छोटे या बड़े त्याग करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फ्यूचर छोड़िए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। वर्तमान से ही निकलकर फ्यूचर बनेगा। भाई बहनों को कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिएगा, आनंद आ जाएगा। आज ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करिए और शिवलिंग पर जो जल अर्पित करिए काले तिल डालकर, आपका कल्याण होगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2 अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्या भोजन के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए? देखिए, भोजन के उपरांत कम से कम 100 कदम चलना अति आवश्यक है। चलने फिरने से यदि थोड़ा बहुत भोजन आहार नली में फंस जाता है तो वो आसानी से पेट में पहुंच जाता है, जबकि तुरंत लेट जाएं, आराम करें, उसमें कई बार भोजन नली में फंसने की संभावना है और तुरंत सोने से सड़न पैदा होती है। गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की नौबत आ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर होती है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं और कहा जाता है कि भोजन के तुरंत बाद बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए, कुछ कदम चलना ज़रूर चाहिए। आइए अब 8 राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है प्रमीला बालन, विशाखापट्टनम से लिखती हैं। 19/1962 रात को 8:30 बजे, विशाखापट्टनम। मेरा घर कब तक बनेगा? देखिए, धनु लगन की कुंडली और 4th हाउस हमारे अपने स्व उपार्जित संपत्ति को होता है। उसमें देवगुरु बृहस्पति के घर में मंगल विराजमान है और बृहस्पति शनि के घर में विराजमान है। शनि अपने घर में विराजमान है और तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं। आपके अपने मकान बनने का योग तो बहुत पहले था, जो अब जा चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप किराए के मकान में रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रहती हैं, जैसा आपने लिखा है कि अपना मकान कब बनेगा, तो 26 सितंबर 2026 जो आने वाला है, इसी टाइम पीरियड से आपके मकान बनने के योग शुरू हो जाएंगे। अनावश्यक तनाव आप बहुत लेती हैं। अगर किसी टेंशन को 10% आपको लेना है तो उससे 50 या 100% कैसे करना चाहिए, उस पर आपने PhD कर रखी है, क्योंकि केमद्रुम दोष है। भोलेनाथ की आराधना करिए, हर सोमवार को 11 बेलू पत्र अर्पित करिए और साथ में पुखराज 7.25 रत्ती का आपको पहनना चाहिए। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए। रसोई घर में रोज़ तेल का दीपक जलाइए और नित्य श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, आपका घर जल्द बन जाएगा। धनुराशि, आज मन को शांत रखें और जुबान को आराम दीजिए, उतना ही दिन प्रफुल्लित रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग लीगल कॉम्प्लिकेशन का शिकार होने वाले, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो आज उसे निकालने के लिए जुबान का अच्छा प्रयोग करें। तल की बिल्कुल नहीं दिखाएं, वरना रिश्ते और पैसा दोनों चले जाएंगे। व्यापारी लोग, अगर आपको नए प्रस्ताव पार्टनरशिप के मिलते हैं तो जल्दी हाँ मत करिएगा, पूरी जांच पड़ताल कर लीजिएगा। व्यापारी लोगों को काम में तेजी लाने के लिए खुद भी तेजी से काम करें और अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग अगर किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर चाहते हैं तो दूसरों के भरोसे नहीं रहें, बल्कि खुद मीटिंग करिए, इनिशिएटिव लीजिए। वर्क प्लेस पर टीम को एक साथ लेकर चलने में ही आपकी भलाई है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन शुभ है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पास काम भी आज ज़्यादा रहेगा। टू डू लिस्ट बनाकर काम करिए। बुध के अष्टम भाव कर्क राशि में वक्री होने से चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकता है। रैश ड्राइविंग की वजह से, बोली आपकी खराब होने की वजह से दुश्मनी हो सकती है और हो सकता है कि ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ जाए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अगर आज आगे बढ़ती है तो कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको ये पता रहेगा कि दूसरों को क्या करना है, पर आपको खुद को क्या करना है ये आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए टीचर, कोच, मेंटोर से मार्गदर्शन लीजिए। लैक ऑफ मोटिवेशन अगर हो तो किसी विशेष व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, अच्छा भजन सुनिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा।
आज शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 5 अवर हैं 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, नए कानूनी दांव-पेच और नई टेक्नोलॉजी आपको सीख लेनी चाहिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। व्यापारी लोगों के लिए आज कस्टमर को सैटिस्फाइड करना एक चुनौती बन सकती है। आफ्टर सेल सर्विस हो या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। आज घाटे की भरपाई के लिए डिमांड कैसे बढ़े, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। बुध सप्तम भाव में कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की फिक्र भी होनी चाहिए और उनकी सलाह मानकर चलिए। साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, चाहे इसके लिए छोटे बड़े त्याग ही आपको क्यों न करने पड़े। आज किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाइए। व्यापारी लोग अधिक मात्रा में लोन लेंगे तो आप जल्दी कर्जे के बोझ के तले दब जाएंगे। बेटर है कि जो रिसोर्सेज है उसी से आपको काम लेना चाहिए। जॉब करने वाले लोग आज इमोशंस पे आकर कुछ डिसीजन लेंगे जो गलत होगा, इसलिए इमोशंस को ऑफिस के बाहर रखिए और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर लेट लतीफ़ आलस्य आपके काम को और पेंडिंग कर सकता है। जॉब करने वाले लोग हो सकता है आज आपका काम में मन न लगे और आप किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएं। फैमिली में पेरेंट्स की सेहत और महिलाओं के इन-लॉज की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिल खोलकर बात करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम, ध्यान करेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा। ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 8 अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को आप पहचानें और उसे पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को अधिकार तो पता है अपने, लेकिन कर्तव्य पता नहीं होते हैं। व्यापारी लोग अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करें। सोशल मीडिया पर नए कैंपेन को शुरू कर सकते हैं। आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। नया डायरेक्शन आपको मिल सकता है। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों के काम में तेजी आ सकती है। आज काम भी ज़्यादा रहेगा, काम बांट कर करिए। यदि आप व्यापार बदलना या व्यापार में कुछ बदलाव या सुधार लाना चाहते हैं तो आज पहल करिए। वर्क प्लेस पर कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, वरना आपके काम पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। बुध के छठे भाव कर्क राशि में बकरी होने से आज हो सकता है कि फालतू के खर्चे और कर्जे आपके बढ़ जाए और किसी भी प्रकार की कुछ भी आप शेयर करते हैं, पोस्ट लगाते हैं तो सोच समझ के करिएगा। अपने अच्छे दोस्तों के साथ आप दिल की बात शेयर कर सकते हैं और यात्रा भी कर सकते हैं। फैमिली में शांति चाहिए तो भाई बहनों के साथ बैठकर बातचीत करिए और छोटे बड़े त्याग करने पड़ जाए और शांति हो जाए तो सस्ता सौदा है। सक्सेस पाने के लिए स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को दूसरों की चिंता नहीं बल्कि खुद के साथ चिंतन करना चाहिए। आज पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। श्री राम जय जय राम 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7 अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। मीन राशि, घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर चलिए, उनकी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। माँ के आशीर्वाद और पिता की सलाह से बहुत सारे काम बन सकते हैं। व्यापारी लोगों को किसी इवेंट में या फिर फैमिली फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है। न्योता मिले तो ठुकराइएगा मत। आज अपने काम की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान रखिए कि उस पर सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट या फिर उसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। व्यापारी लोग अपने एक्सपीरियंस से नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिएगा, वैल्यू नहीं रहेगी। और जीवन में उम्र के साथ साथ जो वस्तु मिलती है उसका नाम है अनुभव। व्यापारी लोगों को आगे भविष्य में क्या इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए पार्टनर के साथ बैठकर 1 to 1 बातचीत करनी चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को बदलना होगा। जॉब करने वाले लोगों की कुछ आदतें शर्मिंदगी दे सकती है, इसलिए आप कुछ भी ऐसा नहीं बोले जिससे आपको पछतावा हो। जो लोग अपने काम में ध्यान कम देते हैं, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस ज़्यादा करते हैं, आज उनका काम डिस्टर्ब हो सकता है। आज परिवार से कहीं से खुशी खबर मिल सकती है और हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल जाए। वर्क प्लेस पर आपके काम विरोधियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोग दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जॉब का ऑफर चाहिए तो आज अप्लाई कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर आमदनी बढ़ाने पर चर्चा करिए। खर्चों को लेकर बात की बतंगड़ ना बन जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। बुध के पंचम भाव में कर्क राशि में वक्री होने से जो गर्भवती महिला हैं उनको ध्यान ज़्यादा देना होगा। वह स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज सजग रहना होगा क्योंकि कोई भटका सकता है। आज शिवलिंग पर कच्चे दूध में सफ़ेद तिल मिलाकर ओम हऊम जूम सह 11 बार बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए। लकी कलर आपके लिए नेवी ब्लू है, लकी नंबर 3 अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए आज पूरे दिन ज्येष्ठ माह की
जो दूसरा ज्येष्ठ माह चल रहा है उसमें शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो मैंने पहले ही बताया था। आज पूरे दिन मूला नक्षत्र भी रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनप और शंख योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया शुक्ल योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज अर्धरात्रि में यानी 28 की रात और 29 सुबह 1:09 के बाद धनु राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से 6 बजे तक शाम में लाभ और अमृत का समय रहेगा। और लेकिन सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है कारक योग? किसी भी जन्म कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह उच्च के हों या स्वग्रही होकर फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में विराजित हो तो कारक योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने फील्ड में सबसे बड़ा पद मिलता है। धन, यश, मान, सम्मान तो बहुत छोटी चीज होती है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो 29 जून को जन्मे हुए लोग बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। ऐसे लोगों की जोड़ी भी बड़ी शानदार रहती है। आज के दिन पति पत्नी, परिवार के लोग और आप स्पेशली अकेले में बैठकर, पति पत्नी हो तो साथ में, वरना जिसका जन्मदिन है वो अकेले बैठे लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं। प्रभु को, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। मंदिर के प्रांगण में घी का दीपक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 बार करना या सुनना शुभ रहेगा। सूर्यास्त होने के बाद ओम लक्ष्मी नारायण मंत्र की 1 माला जाप करें। आज किसी महिला को मिट्टी के घड़े में चावल भर के दक्षिणा के साथ गिफ्ट कर देना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।